पेज नंबर 6 पर ये सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल में कह रहा है आई स्टील रॉड, मतलब यही सवाल का कि एक स्टील रॉड हैज अ लेंथ 10 मीटर। एक स्टील की रॉड है, उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो जब मैं डेटा बनाऊंगा तो इनिशियल लेंथ लिखूंगा 10 मीटर। इनिशियल लेंथ 10 मीटर है, रॉड है स्टील का, तो स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू पेपर में गिवन होगी और तुम्हें देखना है तो बुक में टेबल दिया हुआ है, उसमें देखो। मुझे याद है वैल्यू 1.1 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स होती है। ये याद नहीं करनी, वो गिवन होती है, मुझे पढ़ा पढ़ा के याद होगी। कहता है व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ, व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा बताओ? डेल्टा एल पूछा या एल डैश पूछा? चेंज इन लेंथ पूछ रहा है। अब बताओ डेल्टा एल पूछ रहा है जी, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ एक ही बात है। एक ही बात है भाई। देखो कितना बड़ा हो गया, कितना लंबा हो गया, कितना फर्क आ गया, कितना इजाफा हो गया। सही है, ये सबका मतलब यही है, डिफरेंस इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ बताइए, डेल्टा एल बताइए। तो डेल्टा एल बताना है, ठीक। व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम, कौन सा टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर से कहां तक ले जाना है बताइए? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 से कहां पर? 35, 25 till 35। 25 से 35, 25 से 35, यानी इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी है 10 केल्विन। अब आप में से कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे हो कि सर यहां पर सेल्सियस में लिख रहे हैं, यहां केल्विन में लिख रहे हैं, तो क्या मैं बताऊं, समझाऊं, या तुम्हें समझ में आती है कि मैं क्या कह रहा हूं? टेम्परेचर का डिफरेंस जो सेल्सियस में आता है वही केल्विन में भी आता है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 ऐड करूंगा। जब 273 ऐड करूंगा तो ये बनेगा, अल्लाह भला करे आपका, 298 केल्विन। इसमें 273 ऐड करूंगा, ये बनेगा 308 केल्विन। फाइनल में से इनिशियल माइनस करूंगा तो 10 केल्विन, डेल्टा टी आ गया। और केल्विन में ही लेना है डेल्टा टी, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब होता है केल्विन का टेम्परेचर। सेल्सियस अगर दिया हुआ है तो केल्विन में होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये मैं बहुत आसान सवाल करवा रहा हूं ताकि बेसिक से शुरू हो आपका, वरना ये बहुत आसान सवाल है जी बच्चों। हमने हेडिंग डाल दी सॉल्विंग डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल की वैल्यू है 10, अल्फा की वैल्यू है 1.1 10 की पावर -5 और डेल्टा टी की वैल्यू है 10। मल्टीप्लाई किया 1.1 10 की पावर -3 मीटर। ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 2 हो गई, -5 में +2 किया तो ये बचा।
आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.0011 मीटर। जी बच्चों, ओके की रिपोर्ट है? जी सर। उसने जो है वो चलें, अब आप बुक का निकालें पेज नंबर 38। बुक का पेज नंबर 38। जनाब, बुक पेज नंबर 38, 11.2 एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात मेरे बच्चों, एक बात सुनो। जो सवाल मैंने तुम्हें अभी कराया है, ये किताब का इस टॉपिक का सस्ता तरीन और आसान तरीन सवाल था। नोट्स मैंने डिलीवर करना शुरू कर दिए हैं। ज़हीम अब्बास और आयत को इंशाल्लाह कल डिलीवर करूंगा। नोट कर लीजिए, जो सवाल अभी करवाया था उससे रिलेटेड एक होमवर्क दे रहा हूं, उसी तरह का सवाल है। बल्कि मैं करता यह हूं कि सवाल डिक्टेट करा देता हूं, लिख लो, क्योंकि नोट्स कल परसों पहुंचेंगे तो आप आज ही सॉल्व कर लो। एक सवाल डिक्टेट करा रहा हूं, जरा लिख लो। जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं उसका ईयर है 2008 का। अभी इसको रुक जाओ, ये होमवर्क दे रहा हूं, ये आपने करना है जो अभी सवाल कराया वैसे। ओके, मेरी स्टूडेंट कह रही है कि सर आप इसको व्हाट्सएप कर दें सवाल को, तो मैं क्लास के बाद आप लोगों को इसको शेयर कर दूंगा। सवाल ईयर है 2008 का, बल्कि लिख लो, इतना बड़ा सवाल नहीं है बेटा, लिख लो। A steel bar 10 meter in length, लिख लो, बेहतर है। A steel bar is 10 meter in length, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी तो हो रहा है ना मेरा। कुछ लेक्चर मैं फेसबुक पे डाल रहा हूं, कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं, और कुछ जो है वो प्राइवेट लेक्चर हैं, यानी वो किसी को दूंगा, हर एक को नहीं, मैं इसको पब्लिक नहीं करूंगा। A steel bar is 10 meter in length at minus 2.5 degrees Celsius. At minus 2.5 degree Celsius. What will be the change in length? What will be the change in length when it is heated? When it is heated to 25 डिग्री सेल्सियस। बस ये सवाल था। रही बात अल्फा की, तो स्टील का अल्फा मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कितना होता है, टेबल से देख लेना। सर एक बार फिर रिपीट कर देंगे सवाल, एक बार से फिर रिपीट कर देना, मैच कर लूं। मैं अब ग्रुप में शेयर करूंगा ना, आपको मिल जाएगा। अब मैंने लिखवा दिया, ठीक है। चले 11.2
बेटा सवाल ये है, अच्छा इस सवाल में है तो आसान ही है, लेकिन एक खास बात समझानी। कहता है a steel rod has a length 0.2 सेंटीमीटर। एक स्टील की रॉड है, उसकी लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर। स्टील की लेंथ है उसकी 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। ठीक, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। तो क्या डेल्टा एल पूछ रहा है या फाइनल लेंथ पूछ रहा है जी। फाइनल लेंथ, वो ये कह रहा है व्हाट विल बी, क्या हो जाएगी, इट्स लेंथ, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी। अभी ये इनिशियल लेंथ है, उस वक्त क्या हो जाएगी लेंथ। तो वो ये पूछ रहा है कि फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी। पेज नंबर 38 पर सवाल मौजूद है। व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मुझे याद पड़ता है यही सवाल है, यानी उसको इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी। इसमें 273 मैंने ऐड कर दिया, 303 केल्विन, इसमें ऐड किया 333 केल्विन, माइनस किया 30 केल्विन, अल्फा दिया हुआ है 1.110 की पावर -5 के इनवर्स। ठीक, समझ आ गई बात बेटा यहां तक। अच्छा, सवाल इसमें नया क्या है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें नई बात यह है कि बाज बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर ये सेंटीमीटर में है तो क्या हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें। तो इसका जवाब है नो। अब जब जवाब नो है तो बच्चा पूछता है सर क्यों, वजह क्या है। कभी हम करते हैं, कभी नहीं करते, फिजिक्स का एतबार ही नहीं है, कभी कहते हैं करो, कभी कहते हैं नहीं चेंज करो। इसका बड़ा आसान तरीका है मालूम करने का, कब करना है कब नहीं करना। सुन लो गौर से, ये फार्मूला जब किसी फार्मूले में इधर और इधर दोनों जगह सेम क्वांटिटी हो, जैसे ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इधर वॉल्यूम हो उधर वॉल्यूम हो जाए, इधर ये हो उधर वही चीज हो, कंपैरिजन हो, मवाजना हो, तो मवाजना उसी यूनिट में किया जाता है जिसमें दिया हुआ हो। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि भाई मेरा कद 5 फुट 10 इंच है, मेरे बेटे का कद 5 फुट 9 इंच है, बताइए हम में कितना फर्क है। आप कहेंगे सर उसमें आप में ना 0.01 फीट का फर्क है। भाई मैं जब अच्छा इंच का फर्क है, 0.1 इंच का फर्क है, नहीं इंच का फर्क नहीं बताएं। जब सवाल फिट में है तो जवाब फीट में चाहिए, इंचेस में है तो इंचेस में बताएं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बताएं। ये है लॉजिक, याद रखना कि उन सवालों में कन्वर्जन नहीं करते जब जिनमें कंपैरिजन हो, मवाजना हो, कि भाई पहले लेंथ 0.2 सेंटीमीटर थी अब क्या हो गई, तो अब उसका जवाब मीटर में नहीं देंगे, उसने सेंटीमीटर में पूछा है तो हम सेंटीमीटर में ही बताएंगे। समझ आ गई सब बच्चों को। तो वैल्यूज पुट कर दो, ये आ गया 0.2 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी है 30। मशीन है, कैलकुलेटर आपके पास है, ये है 0.2, ये है 1,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 0.00033। मेरी कैलकुलेशन को चेक कर लेना, मैं पढ़ा पढ़ा के याद हो गई बहुत सारी चीजें, तो मैं लिख देता हूं, गलती हो तो बता देना। इसको इसमें ऐड किया 1.00033, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.200066 सेंटीमीटर। एक बात का जवाब मैं और दूंगा, पहले पूछ लो कोई सवाल है तो, वरना फिर मैं एक सवाल पूछूंगा। आपको याद है आपसे जब कोई पूछता था फर्स्ट ईयर में कि बताइए आंसर कितने डिजिट तक लिखना है, तो मुझे ज्यादातर बच्चे जवाब देते थे 3 डिजिट तक, हमारी मिस ने बताया था स्कूल में। हालांकि मैं यहाँ कितने डिजिट लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 3 डिजिट तक आंसर लिखूंगा तो जवाब आएगा 0.2। इसका मतलब यह है कि ये पहले भी 0.2 था, बाद में भी 0.2 रहा। इसलिए सवाल की हैसियत देखकर फैसला किया जाता है, इसमें आपने कटौती नहीं करनी, पूरा जवाब लिखना है। बिल्कुल नहीं। जी बच्चों क्लियर है यहां तक, मिटा दूं इसको? जी सर। अब मैं, ये 2 सवाल थे जो लीनियर एक्सपेंशन के किताब के थे। अब मैं पास पेपर की तरफ जा रहा हूं, पहले आसान सवाल फिर मुश्किल पे जाऊंगा। अभी आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो सवाल मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि वरना आप कर नहीं पाएंगे ना, फर्क नहीं पता चलेगा। जनाब डिक्टेट करा रहा हूं, गौर से सुने। एयर है 2002 प्री इंजीनियरिंग, 2002 प्री इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग का सवाल है। अ सिलेंडर of diameter 1.00 centimeter, 1.00 centimeter at 30 degree Celsius, at 30 degree Celsius, डिग्री सेल्सियस। अच्छा लिख लिया बेटा? A cylinder of diameter
1.00 centimeter at 30 degrees Celsius is to be slide, slide गुजारना है into a hole, आप अपना लिखते जाए सवाल, into a hole, in a steel plate, in a steel plate, आगे, the hole has a diameter, the hole has a diameter 0.99970 centimeter, 0.99970 centimeter. At 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये भी 30 पर है और ये भी 30 पर है। ये सिलेंडर है, ये प्लेट है। आगे, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द प्लेट बी हीटेड, कितने टेम्परेचर तक प्लेट को गर्म किया जाए, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। पहले बताओ सवाल लिख लिया है कि नहीं, हाँ या ना? सवाल लिख लिया है ना? अब मैं जरा इसका एक्सरे कर रहा हूं, सुने। पहले वो कहता है कि एक सिलेंडर है और कहता है कि सिलेंडर का डाया है 1.00 सेंटीमीटर, डाया, सिलेंडर का डाया 1.00, किस पर? 30 डिग्री पर। और कहता है एक स्टील की प्लेट है, प्लेट में होल है और इसका जो डाया है वो 0.99970 सेंटीमीटर है। यानी प्लेट में जो होल है उसका डाया छोटा है, सिलेंडर का डाया बड़ा है। कह रहा है इज टू बी स्लाइड, इसको उस होल में स्लाइड करना है, डालना है, स्लाइड करना है। तो भाई इसका डाया है 1, इसका डाया है कम, तो ये इसके अंदर से नहीं गुजरेगा, ठीक। इसको छोटा नहीं कर सकते, गरम करके इसको बड़ा कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो कह रहा है इस प्लेट को कितना गरम करें कि होल कितना बड़ा हो जाए कि ये गुजर जाए। कुछ समझ आ रही है? तो पहली बात, गरम सिलेंडर को नहीं करना है, प्लेट को करना है। प्लेट का डाया ये है, तो प्लेट का जो डाया है वो ये है, ये इनिशियल डायामीटर है और ये इनिशियल टेम्परेचर।
ठीक। और ये इतना गर्म करना है, ये इतना गर्म करना है कि ये बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाए, यानी ये फाइनल डाया, इतना करना चाहता हूं। अब समझ आई कुछ? ये छोटा है, इसको बड़ा करके इतना करना, ये फाइनल डायामीटर इतना होना चाहिए। इनिशियल इतना है, मुझे गर्म करके इतना बड़ा करना है। तो ऐसा करने के लिए गर्म करूंगा, तब तक कितना गर्म करूंगा ये पूछा है। क्या लॉजिक समझ में आ गई बच्चों के? नहीं? जल्दी बताओ, टाइम रन आउट हो रहा है। सर एक दफा रिपीट करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बेटा इसका डाया है 1, इसका डाया है 0.9, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसको गर्म करूंगा ताकि डाया 0.9 से बड़ा हो जाए और ये इसके अंदर से गुजर जाए। तो इसका डायामीटर ये वाला, ये इनिशियल डायामीटर लेंगे और इसको गर्म करके इसके बराबर करना है, तो ये फाइनल डायामीटर लेंगे। ऐसा करने के लिए कितना गर्म करना है? फाइनल टेम्परेचर पूछा है। जी सर, आगे समझ। तो आप जो फार्मूला आप जानते हो वो ये वाला है, एल डैश बराबर है L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये फार्मूला जानते हो ना? मैं इस फार्मूले को यूं लिख रहा हूं, फाइनल डायामीटर बराबर इनिशियल डायामीटर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। समझ आ गई? क्योंकि डाया भी तो लेंथ है, तो लेंथ की जगह डाया कर दो, दैट्स ऑल। अगर क्लास खत्म हो जाए, अगर क्लास खत्म हो जाए तो ये तुमने खुद ही जो रह जाए वो खुद सॉल्व करके मुझे कल जवाब बताना है। अब फाइनल डाया 1.00, इनिशियल डाया 0.99970, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। मेरी बात मानो, इसको अभी खोलना नहीं ना, वैल्यू डालना अभी मत डालना, आसानी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। सुने, 1.00 ये डिवाइड कर दो 0.99970, यहां बचा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा की वैल्यू दी हुई है, सवाल में दी हुई है, परेशान नहीं होना। जल्दी से मुझे बताओ, इसको इससे डिवाइड करके क्या जवाब बना? इसको इससे डिवाइड करके बताओ क्या जवाब बना। माइक खोल सकते हो, इजाजत है इसका जवाब बताने के लिए बस। 1.00030009 300009। ये इसका डिवाइड हुआ, ये 1 यहां पर लाऊंगा, माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा 1.110 की पावर -5 डेल्टा टी। इसमें से इसको माइनस किया 0.00030009, 1.110 की पावर -5 डेल्टा टी। इसको पावर में लिख सकते हैं 3.009 10 की पावर -4। ये यहां लाकर डिवाइड कर दो। एक बात और सुन लें, अगर कोई बच्चा ये स्टेप नहीं करना चाहता ना करे, ऐसे ही डाल दो कैलकुलेटर में, परेशान नहीं होना है। इसको इससे डिवाइड करके बताओ डेल्टा टी कितना आया।
सर 0.00000000818 गलत बता रहे हैं, दोबारा करें। ये पावर -4 है, ये -5 है। यस, 27.354, 27.354 ये जवाब आया। डेल्टा टी कैसे निकालते हैं? टी डैश माइनस टी। तो डेल्टा टी की जगह टी डैश माइनस टी लिख दिया। टी डैश मुझे चाहिए, ये माइनस का टी है, उधर ले जाओ, प्लस का टी। और टी कितना है? 303 केल्विन में डालना, केल्विन में कैपिटल टी चल रहा है। सर 354 है। 354 है, सॉरी। तो इसको और इसको ऐड कर दो, क्या आंसर आया? 330.354 केल्विन। जनाब, जवाब बना 330.354 केल्विन। यही जवाब है इसका। सब बच्चों को समझ आ गया? ओके की रिपोर्ट भेजें।